स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, उल्टा ईडी को ही धमकी दे डाली। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ क्या करना, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। यानी इस तरह से सीधे ईडी को चुनौती हेमंत सोरेन की ओर से दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार को दिल्ली से गिराने की साजिश हो रही है। इस तरीके से आरोप लगाते हुए उन्होंने ईडी को ये चुनौती दी है। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से ईडी के तमाम समन का दरअसल विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, ये उन्हें कितना भारी पड़ सकता है, इसका उदाहरण महाराष्ट्र में अनिल देशमुख यानी जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री उस वक्त थे, 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में उन्होंने भी इसी तरह से ईडी के समन को दरकिनार किया था। वो दरअसल पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे थे और यही वजह थी कि उनकी गिरफ्तारी इस तरह से हुई। और कहीं न कहीं अब लगता है कि जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरअसल ईडी के तमाम समन को दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, अब वो अपनी गिरफ्तारी को दावत दे रहे हैं और तमाम जो आरोप हैं वो हेमंत सोरेन पर हैं। बताया ये गया है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में काफी मजबूत सबूत ईडी के पास मौजूद हैं, जो आरोपियों के साथ उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं। और इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत समन दस्तावेज पेश करने के मामले में ईडी के पास सिविल कोर्ट जितनी शक्तियां हैं और जो आरोपियों के साथ उनकी संलिप्तता है वो भी जाहिर तौर पर ईडी के पास उसके सबूत हैं। ये भी कहा गया है कि ये आरोपी न केवल उनके साथ राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, बल्कि अवैध रूप से हासिल किए गए खनन और अन्य कारोबारों के लिए कथित तौर पर आगे रहकर काम कर रहे थे। ये आरोप है, इस चीज के सबूत ईडी के पास है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो पूछताछ में जाने के बजाय इस तरह से इस पूरे मामले में ईडी को सहयोग करने के बजाय किस तरह से ईडी को ही खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ क्या करना, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि रांची में विशेष पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में एजेंसी ने भ्रष्टाचार और खदान लीज आवंटन में पद के गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले ईडी ने सोरेन के राजनीतिक करीबी पंकज मिश्रा और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और 20 करोड़ रुपए बरामद किए थे। एजेंसी ने दावा किया था कि ये अपराध की आय का बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि अवैध खनन का काम 1000 करोड़ रुपए का था। यानी इस तरह के आरोप लगे हैं, इस तरह का ये पूरा मामला है। और रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब करने से पहले एजेंसी ने मनी ट्रेल का पता लगाया है। आरोपियों और गवाहों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। यानी इस पूरे मामले में जो सोरेन के राजनीतिक करीबी जो लोग हैं, फिर चाहे वो पंकज मिश्रा हो या फिर 2 अन्य लोग हो जिन्हें ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर उनसे जो पूछताछ हुई है उनके बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें हेमंत सोरेन की मिलीभगत सामने आई है और उसके बाद ही शिकंजा जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा गया है। एजेंसी ने आरोपियों के बयान रिकॉर्ड किए थे कि उन्होंने कैसे खनन पट्टे हासिल किए हैं, लाभार्थी कौन थे, किन्हें इसका लाभ मिला। साथ ही ये भी पूछा गया था कि क्यों मुख्यमंत्री की चेकबुक और कुछ साइन किए चेक उनके ठिकानों पर मिले थे। यानी सीधे तौर पर सीएम सोरेन का कनेक्शन इस पूरे मामले से है, क्योंकि आरोपियों के घर पर मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर किए हुए चेक, इस तरह से चेकबुक जो है वो उनके घर पर मिली है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर फिलहाल हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चुनौती केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो बेगुनाह हैं, उन्हें इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, तो अगर वो बेगुनाह है तो आखिर पूछताछ से फिर इतना डरना क्यों? आखिर इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठाना कि दरअसल अगर सबूत आपके पास है तो पूछताछ क्यों करना, सीधे गिरफ्तार कर लो। इस तरीके से जो चुनौती वो दे रहे हैं, जाहिर तौर पर उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि हेमंत सोरेन लगातार न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी बल्कि मोदी सरकार पर भी हमलावर हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने झारखंड में कुछ बाहरी गैंगों की पहचान की है जो चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी अपने पैरों पर ना खड़े हो सकें। इस राज्य में झारखंडियों का ही शासन रहेगा, किसी बाहरी ताकत का कब्जा नहीं हो सकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राज्य से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। यानी पूरी लड़ाई को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश, यानी ये जो अवैध खनन का मामला है, जिस तरह से हेमंत सोरेन की संलिप्तता इसमें सामने आई है, लेकिन उन तमाम चीजों का जवाब देने के बजाय हेमंत सोरेन इसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट किया है और कहा है कि दरअसल बीजेपी जो है वो आदिवासी लोगों की भलाई नहीं चाहती है, वो आदिवासी लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो सके, इसके लिए वो काम कर रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि इसी केंद्र सरकार ने, या यूं कहें कि बीजेपी ने, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो एक आदिवासी महिला हैं और इस तरह से वो देश की राष्ट्रपति बनी है, ये काम उनकी तरफ से ही किया गया है। लेकिन ये पूरा कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लड़ाई में अब पूरा मामला तब्दील हो चुका है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुझे ईडी की ओर से आज के लिए समन जारी किया गया जब छत्तीसगढ़ में मेरा आज आयोजन था। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो फिर आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, इसके लिए पूछताछ की क्या जरूरत है? ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा आखिर क्यों बढ़ाई गई है? आप झारखंडियों से डरे हुए क्यों हैं? ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है और इस बीच हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो उनकी पार्टी है वो सड़क पर उतर आई है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता का हुजूम पहले राजधानी जो झारखंड की है रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुआ और वहां से ये पूरी रैली जो है ये मुख्यमंत्री सोरेन के आवास तक पहुंची। यानी जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हालांकि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, अवैध खनन का ये मामला है जिसमें जाहिर तौर पर सोरेन के जो राजनीतिक जो उनके मित्र हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा दो और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके जो बयान दर्ज किए गए हैं, उनके पास से जो सबूत ईडी को हाथ लगे हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन, उनका कनेक्शन इस पूरे मामले में है। जवाब आने वाले वक्त में देना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोरेन कहीं न कहीं अपनी गिरफ्तारी को जरूर दावत दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही महाराष्ट्र में जो पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं अनिल देशमुख, उनके साथ हुआ जब उन्होंने बार बार समन छोड़ा। इसके बाद वो 6 महीने से ज्यादा समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। हालांकि बीते साल 2 नवंबर को उन्हें हिरासत में ले लिया गया और गिरफ्तारी के बाद से ही देशमुख जो है वो तीनों न्यायिक व्यवस्थाओं का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट जो अदालत है उसका भी रुख कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली है और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को न्यायिक हिरासत में 1 साल का समय हो चुका है। जांच अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तस्वीर यही नजर आ रही है कि अगर हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, अगर इस तरह से ही उन्होंने ईडी के समन को नजरअंदाज किया, तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में संभव है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।